नमस्ते फ्रेंड्स, आर्यन टैरो में आपका स्वागत है। हर टैरो कार्ड की अपनी एक एनर्जी होती है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत यूनिक। और जिस कार्ड की एनर्जी जो है आपको सबसे ज़्यादा टच करे, उसको आप समझिए कि वो कार्ड जो है आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपकी लाइफ को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता है। आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो कार्ड है रोमांस का, लव का, इमोशंस का, सेंसिटिविटी का, क्रिएटिविटी का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नाइट ऑफ कप्स की। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्पेशल कार्ड्स। कार्ड में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कीवर्ड्स होंगे रोमांस, चार्म, ब्यूटी, फीलिंग्स, फ्लर्टिंग, लव अफेयर, इमेजिनेशन, चार्मिंग, नाइट इन शाइनिंग आर्मर एंड सेंसिटिव। तो नाइट ऑफ कप्स का सबसे पहले पिक्चोरियल देख लेते हैं। नाइट अपने हॉर्स के ऊपर, एक वाइट हॉर्स के ऊपर बहुत ही स्लोली जो है वो हॉर्स को लेके आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा सा कप उसके हाथ में है। पीछे हम देखते हैं देयर इज़ अ वैली एंड देयर इज़ अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग। सो अगर हम नाइट्स की कंपैरिजन करें नाइट ऑफ कप्स को बाकी के नाइट्स का, तो हम इस नाइट को बहुत ही लविंग पाते हैं, बहुत ही रोमांटिक पाते हैं। एंड he's one of the knights who is very relaxed as compared to the other knights. So I should say that I should actually declare like this is one of the most romantic card of tarot deck. अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको रोमांटिक एक फीलिंग की जो है नोटिफिकेशन दे रहा है। एंड अगर आप इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज जो है अपने आप में बहुत ही एक, ही इज़ लाइक मोर लाइक अ जेंटलमैन। यू कैन ऑलमोस्ट कंपेयर हिम विद जॉर्ज क्लूनी, लाइक ही इज समवन हु इज़ लाइक ऑफरिंग हिज कप, समवन हु वुड बी वेरी अपीलिंग फॉर द अदर पर्सन। सो like he is more like a gentleman, he is offering his cup, he is offering his emotions, he is offering himself to the other. And अगर हम हॉर्स की मूवमेंट देखें तो बाकी के हॉर्सेस के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो नाइट ऑफ कप्स का हॉर्स जो है इट्स लाइक मूविंग वेरी सॉफ्टली, स्लोली, enjoying every bit of it, enjoying the movement, like as if like the horse is also in romance. और जिस तरह से वो कप अपने हाथ में लेके चल रहा है, इट लुक्स लाइक like he is bringing us some kind of message. और क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है तो मैसेज तो एक ही हो सकता है। मैसेज वो लेके आ रहा है लव का, इमोशंस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशंस का, जो कि उसके कप में है। और अगर हम सारे नाइट्स के साथ कंपेयर करें तो नाइट ऑफ कप्स जो है इट्स द मोस्ट फेमिनिन ऑफ ऑल द नाइट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही इज़ द सेम नाइट हु विल बिकम द किंग ऑफ कप्स, द सेम नाइट। और अगर हमने किंग ऑफ कप्स का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो किंग ऑफ कप्स के अंदर जो है, जो राजा है, ही इज़ नॉट रियली हैप्पी बीइंग द किंग। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज लव। ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव काइंड ऑफ अ किंग, बट बिकॉज ही इज़ लाइक स्टक इन लाइक बीइंग अ किंग। एंड और किंग को जो है बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, अपने राज्य को देखना पड़ता है, अपने ड्यूटीज़ को देखना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स जो है, लाइक द वे ही वॉज, उस वक्त इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई किसी तरह की जो है जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। लेकिन द सेम नाइट ऑफ कप्स व्हेन इट बिकम्स द किंग ऑफ कप्स, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि दैट ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, ही इज़ स्टिल लिविंग हिज लाइफ, ही इज़ मोर हैप्पी देन द किंग इफ़ यू एक्चुअली सी, बिकॉज ही इज़ लिविंग हिज लाइफ द वे ही वॉन्ट्स। और किंग ऑफ कप्स जो है वो अपने आप में ऐसा कार्ड है कि जो कि बताता है हमें कि एक ऐसा आदमी या फिर एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी जो अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और नाइट ऑफ कप्स में भी यही है कि कि दिस इज़ द मोस्ट फेमिनिन कार्ड एंड ही इज़ मोर ऑन हिज फेमिनिन साइड एज कम्पेयर टू द मैस्कुलिन साइड। सो ही इज़ मोर क्रिएटिव, ही इज़ मोर इमेजिनेटिव, ही इज़ मोर रोमांटिक, he is more loving. So that is what the energy of Knight of Cups is. Knight of Cups is someone who is ruled by the heart, not by the mind. इसके जो भी डिसीजन वो लेता है मोस्टली, वो इसके मोस्टली जो है इसके हार्ट और इमोशन से आते हैं। और जो बाकी के जो डिसीजन हैं, और
और इसका जो माइंड है वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाता है. इसका जो लॉजिकल माइंड है, इट्स नॉट लाइक इंटरफेयरिंग इन बिटवीन. So what is happening here is that he is a knight of emotions and sensitivity. और जिसकी वजह से जो इसके decisions हैं, जो इसकी जिस तरह से ये अपनी लाइफ को जी रहा है, it's more on the emotion side. जिसकी वजह से इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो है नाता जो है टूटा हुआ है. He is less practical as compared to the other knights. क्योंकि practicality में what is important is that you need the logic also and you need the emotions also together. What makes a man complete is the logic and the emotion together. दोनों कहीं ना कहीं पर चाहिए, दोनों ही विंग्स चाहिए ताकि जो है आप अपनी जर्नी जो है अच्छे से उसको तय कर पाएँ. अगर सिर्फ आपके पास एक विंग होगा तो आप ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं उड़ भी पाएंगे, लेकिन वो उड़ान में वो बात नहीं होगी जब जो बात जो है दो विंग्स के साथ आती है. So of course there are many people who are able to fly just with one wing and but आप इमेजिन करिए नेचर ने आपको जो है ये दोनों विंग्स दिए हैं. आपको लॉजिक भी दिया है और आपको इमोशन भी दिया है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट, मोर पावरफुल एंड ब्रिंग यू मोर विजडम इन योर लाइफ. तो जब नाइट ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि एक तरह का इमोशनल मैसेज आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर some kind of a romantic kind of a indulgence is involved, or you are actually meeting someone with whom there is a possibility of love. These are all the possibilities which Knight of Cups brings to you. जो पीछे जो इसके जो स्ट्रीम बह रही है, it just shows that there is a flow, that he's able to express his love like very easily. There is no constraint, there is like a flow which is happening, which is very positive. The Knight of Cups can also represent wisdom that comes from dreams and it can guide you if you are stuck. जब भी ये कार्ड आ रहा है इसका ये मतलब हुआ कि कोई Knight of Cups, क्योंकि it's more connected with love and emotions. So if something, a kind of a message is coming, it is coming from your deep unconscious, from your emotional being, so from your deep state of dreaming. तो इसके साथ इस नाइट के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि लाइक ही माइट बी टू मच इन्वॉल्व विद द लव एंड इमोशंस एंड रोमांटिसिज्म इन हिज लाइफ, लाइक टू मच ऑन द इमोशनल लेवल. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो है प्रैक्टिकलिटी से जो है कहीं ना कहीं दूर हो सकता है. इसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे करी थी. एंड टू मेक हिम कंप्लीट व्हाट विल नीड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्ड और वॉन्ड और पेंटिकल्स विद इट. अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये it could mean a new creative project, or it could also mean like you want to start something which you like, or you are already doing something which you love. अगर हम personality की बात करें तो this personality can be very complex and he is highly emotional, passionate, creative, sensitive, and of course he has the qualities of being flirtatious, and he is also very attractive. अगर ये कार्ड आपको रोमांस के लिए आता है तो दैट मीन्स it's a very positive sign which is showing that romance is actually coming to your life, or you have met someone with which a journey of love can start. तो आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि नाइट ऑफ कप्स जो है इज़ द मोस्ट रोमांटिक कार्ड ऑफ द टैरो. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैं मिलूँगा अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड. नमस्ते.